बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 9 विशेषण। तो विशेषण कौन से शब्द होते हैं बच्चों? जो किसी की विशेषता को प्रकट करते हैं, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष्य कहलाता है। ठीक है, तो आइए कुछ विशेषण शब्द है इस पार्ट में पढ़ेंगे हम। पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही हैं, पेड़ पर 4 चिड़ियाँ बैठी हैं, गिलास में थोड़ा पानी है। तो यहाँ पर रंग बिरंगी क्या है? पतंगों की विशेषता है। ठीक है, तो क्या है? पतंग कैसी है? रंग बिरंगी। तो ये क्या हुई उसकी विशेषता। कितनी चिड़ियाँ हैं? 4। तो 4 संख्या है ना उनकी, तो ये क्या हुई उसकी विशेषता। कितना पानी है? थोड़ा पानी है। तो ये उसकी क्या हुई विशेषता। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द बता रहे हैं कि वस्तु या प्राणी कैसा, कैसी या कितना, कितना है। ठीक है, संज्ञा के बारे में यह बताने वाले शब्द कि वह कैसा है या कितनी है विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी। जैसे लाल सेब टोकरी में रखा है, मोर के पंख सुंदर होते हैं। कुछ विशेषण शब्दों का रूप लिंग वचन के अनुसार बदल जाता है, जैसे कि काला कुर्ता, काली साड़ी, काले कपड़े। विशेषण जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे कि दुकान पर रंग बिरंगी राखियां सजी हैं। विशेषण क्या है? रंग बिरंगी, और विशेष्य यहाँ पर क्या है? राखियां, क्योंकि राखियों की विशेषता बताई गई है। वह ईमानदार है, तो विशेषण क्या है? ईमानदार, और विशेष्य इसका क्या है? वह, यानी उसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य है, और जो विशेषता है वो आपका विशेषण कहलाएगा। विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। ये शब्द संज्ञा के गुण, दशा, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, जैसे कि बीमार व्यक्ति, गोलमेज, वीर सिपाही। ठीक है, कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण हैं, जैसे कि गुण दोष में, दशा में, स्थिति में, रंग में, आकार में, आप पढ़ सकते हैं इन्हें। ठीक है, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। ये शब्द संज्ञा की संख्या बताते हैं, जैसे कि 4 तोते, कुछ फल, 5 लड़के। तो यहाँ क्या है? संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। ये शब्द संज्ञा की माप तोल बताते हैं, जैसे कि 2 लीटर दूध, 1 किलो चावल, सारा खाना, 4 किलो दही। ठीक है, तो ये क्या है? जब हम किसी को किसी मात्रा में बताते हैं, माप तोल में बताते हैं, तो वहाँ होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। ये सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, जैसे कि वह लड़की, यह घर, यह पेंसिल। ठीक है, तो पाठ का सार आपको क्या मिला बच्चों? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ में हमने विशेषण के बारे में पढ़ा है, विशेषण के भेद के बारे में पढ़ा है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपको विशेषण शब्दों की पहचान हो गई होगी। तो आप अभ्यास में एक बार इसका प्रयास जरूर करेंगे, कुछ विशेषण शब्दों को बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम आपसे मिलेंगे आपकी नई क्लास में आपके नए पाठ के साथ। धन्यवाद।